हेलो चैम्प्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज स्टार्ट करेंगे। उसके पहले प्रायर टू दिस स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से सम वर्ड्स। मैं जब कोई वीडियो अपलोड करता हूँ और फिर उसके व्यूज देखता हूँ, व्यूज तो खैर आप लोग कर लेते हैं, लेकिन जब उसमें देखता हूँ कि देखने के बाद भी आप लोग अगर एक फिंगर उसमें लाइक में टिक नहीं कर पा रहे हैं या कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो मेरी मेहनत तो थोड़ी बेकार सी लग रही है ना। अगर आपको 10% भी उससे फायदा हुआ है किसी एक लेक्चर से, तो आपको एक थम्स अप ही तो करना है। उसमें क्या मैं आपसे पैसे ले लिए या यूट्यूब ने आपसे पैसे ले लिए? अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा बहुत मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं। क्योंकि क्या होता है ना, इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वो अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा आप लोग करेंगे, नो डाउट। लेकिन उससे क्या होता है ना, अगर एक मैं थम्स अप देख लेता हूं तो अभी मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो मुझे एक एक सब्सक्राइबर के बारे में जानकारी है कि हाँ, आज ये हम हमारे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, कौन है उसकी मैं प्रोफाइल देखता हूँ। ठीक है। और शुरू का जो सफर होता है ना वो थोड़ा टफ होता है, और शुरू में जो साथ दे देता है वो जिंदगी भर याद रहता है। तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप लेक्चर देखते हैं मेरे और आपको थोड़ा बहुत भी फायदा होता है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। बाकी बाद में तो देखो चैनल तो चल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि चैनल नहीं चलेगा, लेकिन जो शुरू में जो साथ दे देगा ना, वो हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है। अभी हमारे कुछ गिने चुने लोग सब्सक्राइबर हैं, तो उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है, सब जानता हूँ मैं उनके बारे में कि हाँ, ये ऐसे ऐसे जगह से हैं, ये देखते हैं मेरे वीडियो। आप लोग देखने को तो 80-80 लोग देख लेते हैं, और 150-150 लोग, 200 लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक उसमें कितना आता है? 10 या 12। अगर आपको लाइक नहीं भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोग अवॉइड कर दें बिल्कुल। क्योंकि सेम बंदा वही वीडियो मेरे सारे लेक्चर अगर देख रहा है तो एक थम्स अप करने में क्या हो जाता है, अगर आपको अच्छे नहीं लगेंगे तो आप देखेंगे नहीं। और ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर एक लेक्चर आप देखेंगे तो दूसरा देखने का मन करेगा, क्योंकि इस हिसाब से मैंने आपको टॉपिक तैयार कराया जो सीरियस एक्सपीरियंस है। हाँ, जो केवल स्क्रॉल कर रहा है उसके सामने आ गया तो वो ऐसे ही स्क्रॉल अप कर सकता है, लेकिन जिसको जो एस्पिरेंट्स है, सीरियस स्टूडेंट्स है, वो अगर एक बार देखेगा तो दूसरा लेक्चर जरूर उसका देखने का मन करेगा। क्योंकि फीडबैक आते हैं बाई फोन भी आते हैं, मैंने फोन नंबर भी दे रखा है, तो फोन भी आते हैं, तो मुझे पता चलता है। और जो अगर मैं आपके लेवल का नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कुछ भी अगर कमियां है मेरे अंदर, वो भी मुझे बताइए। मैं उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा कि हाँ, हो सकता है कि मैं कोप अप ना कर पा रहा हूँ आपके साथ, लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ा कमेंट या लाइक कर दिया करें, तो मुझे थोड़ा एक उत्साह मिलता है अंदर से कि हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अब मैं उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, प्लस एक जोश के साथ आऊंगा। आता तो हूं मैं पढ़ाने, लेकिन वो जोश नहीं आ पाता है जो आपके फीडबैक से हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे इसको? सबसे तो बेसिक चीज हम पहले बता देंगे, जो 10th लेवल की है, 9th लेवल की है, वो आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बेसिक चीज क्या होती है? हमने पढ़ा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो टेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। अच्छा, अब कुछ नई चीजें जुड़ गई। क्या जुड़ गया? हुए हैं, हुई है आदि शब्द आए तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। है या है कुछ भी आ जाता है, वो तो प्रेजेंट का सेंस हो गया। लेकिन हुए, हुई, ये सब हमारे अगर लास्ट में वर्ड आ रहे हैं तो भी वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है। आप कहोगे ये कैसे होता है? देखो एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो सिंपल वाला देख लो, जैसे कुत्ता रोटी खा रहा है। यानी कि जिस समय ये बात आप बोल रहे हैं उस समय ये क्रिया हो रही है, ये वर्क किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोल अभी रहे हो ये काम पहले हो चुका है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। जिस समय आप बोल रहे हो उसी टाइम पर ये कार्य हो भी रहा है, कि आप सामने कोई कुत्ता है वो रोटी खा रहा है, उसको खाते हुए आप देख रहे हैं, तो वो हमारा किस में आ जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो द डॉग इज ईटिंग द ब्रेड। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला हुए हैं या हुई है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, बिल्ली मेज पर बैठी हुई है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हुई है आया है,
आया है, गया है, खाया है, पिया है। जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो परफेक्ट से जोड़ने लगते हैं। ऐसे तो करते हो आप लोग ना। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है, तो वो किस में आ जाते हैं? आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट यहां पर मैंने बताया है हुए हैं या हुई है या खड़ा है, बैठा है, ये जब भी वर्ड आएंगे तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये तो आ ही रहा है, हुए हैं, जैसे खड़े हुए हैं, हुई है, खड़ी हुई हैं, पड़ा है और लेटा है, इस तरीके से कोई वर्ड आता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही काउंट किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसको क्या बनाएंगे? द कैट इज सिटिंग। अच्छा ये बताइए, ऑन आएगा कि ओवर आएगा? बताइए, सोचिए। बता तो नहीं पाएंगे आप, ऑफलाइन है, कि ऑन आएगा या ओवर आएगा? इस मैं ये दोनों वर्ड आपको दे रहा हूं, आप लोग इसमें, मैं समझ जाऊंगा जो भी लोग हमारा लेक्चर देख रहे हैं, अगर उसमें आप फीडबैक मुझे देते हैं तो मैं आपका बहुत थैंकफुल रहूंगा। प्लस मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग अगर यहां तक 5 मिनट तक भी वीडियो देखा है मेरा, तो आप लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? अब इसको मुझे बता देना कि ऑन आएगा कि ओवर आएगा। बट मैंने ये बता दिया कि द कैट इज सिटिंग, सिटिंग आएगा यहां पर, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग काउंट ना करना। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, ये तो मैंने अभी आपको केवल एग्जाम्पल बताया है। इसके जो रूल्स होते हैं मैं वो इंपेरेटिव से लेके स्टार्ट करूंगा। सॉरी, इंपेरेटिव कह रहा हूं, अफर्मेटिव से लेके स्टार्ट करूंगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के दोनों सेगमेंट। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, एक तो हमारा ये रूल हो गया कि ऐसे हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। दूसरी कंडीशन क्या जाती है? कभी कभी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं उस समय वो कार्य जारी नहीं रहता है, बट प्रेजेंट में वो है कहीं ना कहीं। तो वही मैंने लिखा है, इन टेंस का यूज टेम्पररी एक्शन के लिए होता है, अर्थात जो बोलते समय नहीं हो रहा है। अब एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा कि बोलते समय वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रहा है। कैसे? लेकिन उपयुक्त समय के आसपास वह कार्य जारी है। जैसे अब आपका कोई दोस्त आया, ठीक है, आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, उसने पूछ दिया कि यहां पर कब से हो। अब जैसे बोल दिया गया कि वर्तमान में वो कार्य जारी तो नहीं है। अब इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा। जैसे आजकल मैं मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं। अब देखो, आजकल मैं मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या ये वर्तमान में कार्य होना पाया जा रहा है? बताइए, जिस समय बात कर रहा है, क्या उस समय वो मॉक टेस्ट दे रहा है? नहीं दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में काम चल रहा है उसका, कि मतलब आजकल वो जारी है कार्य। उस समय तो नहीं है, लेकिन आजकल जारी है। वही मैंने बताया कि उपयुक्त समय के आसपास वह कार्य जारी रहता है। तो इसको कैसे बनाओगे? चाहे नाउ पहले कर दो, कॉमा करके बना दो, या नाउ सबसे लास्ट में भी कर सकते हो। नाउ आई एम practicing a mock test series। ठीक है? तो इस तरीके से भी टेंस हमारे आते हैं। अच्छा, दो चीजें हो गई हमारी। क्योंकि जो छोटी क्लासेस होती हैं हम लोग केवल यही पढ़ते हैं
क्योंकि छोटे पे हमको रायब हो जाता है, इतना मगअप करा दिया जाता है कि वही चीजें हमको बड़े तक याद रहती हैं। तो हम लोगों ने केवल इतना पढ़ा हुआ होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो सारे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। लेकिन 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 कुछ एडवांस लेवल पे जब आओगे तो वो जो सिंपल चीज आपको दिखती है ना, वो धीरे धीरे टफ होने लगती है। ठीक है, अब इसी के अंदर जब आपको इरर्स दे दी जाएंगी तब वो आपको और टफ लगने लगेंगी, क्योंकि हम लोगों ने तो सिंपल बनाना सीखा है। और जब एग्जाम में पूछा जाएगा, आप किसी ओहदे पे जा रहे हैं, किसी बड़े पद पे जा रहे हैं, तो आपसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं लोगों की। तो वही सेंटेंस आपको घुमा फिरा के दे दिया जाता है और दूसरे तरीके से पूछा जाता है, तो कुछ रूल्स अलग से उसमें इम्पोज कर दिए जाते हैं। वो क्या है, थर्ड रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब कोई तय शेड्यूल के तहत भविष्य में होने वाली घटना हो, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ये लाइन ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएं। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। जैसे अब इसका एग्जांपल देखिए, राघव आने वाली जनवरी में दिल्ली जाएगा। अब देख लो, एक बार पढ़ो सेंटेंस को, आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे धीरे धीरे। अभी तक हमने क्या बताया कि बेसिक लेवल आपको बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हो जाते हैं। फिर उसमें मैंने इंटरमीडिएट लेवल जोड़ दिया कि एक दो तीन वर्ड और हैं कि हुए हैं या हुई है, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, वो भी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। अब ये तीसरी चीज में बताई है, ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज है। राघव आने वाली जनवरी में दिल्ली जाएगा। अटपटा सा लग रहा है कुछ की नहीं। देखिए जरा सेंटेंस, आप इसको रटें। रटने का सेंस ये है कि आपको याद रहेगा। तो देखो बनाएंगे कैसे। राघव इज गोइंग टू दिल्ली। देखो बीच में भी आप लोग ध्यान रखा करो कि कैपिटल में बनेगा, ये प्रॉपर नाउन दिया है क्योंकि दिल्ली है। जिसको प्रॉपर नाउन के बारे में डाउट है वो नाउन वाला सेगमेंट जाके देखे। राघव इज गोइंग टू दिल्ली, राघव दिल्ली जाएगा। कहां, आने वाली जनवरी को। राघव इज गोइंग टू दिल्ली इन कमिंग जनवरी मंथ। या जनवरी लिख दो या जनवरी मंथ लिख दो, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। अब आप लोग देखेंगे कि जाएगा, गागी गे आ रहा है, ये फ्यूचर की बात। बेशक आप लोग सही बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन ये हमारा तय शेड्यूल है। ये तय शेड्यूल है जो कि इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे तीन मेन रूल थे जो बेसिक से एडवांस लेके मैंने शुरू किए। अब आ जाते हैं बच्चों वाले रूल पे।
कि इसका रूल्स कैसे क्या बनेगा। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। क्योंकि जो आपके एरर्स आएंगे वो इन सब के बेस पे आएंगे। या कोई पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, इंटरमीडिएट में भी अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। आप लोगों को जब भी एग्जाम में दिया जाएगा तो इससे रिलेटेड जब सेंटेंस आएंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना होना कि अरे यार ये तो प्रेजेंट की बात करके फ्यूचर का सेंटेंस क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है। यस, पेपर रीडिंग जब आप लोग करेंगे तब यही कंफ्यूजन आएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज दूर करने के लिए ही ये रूल मैंने बताए हैं कि आप लोग जब न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके दूर होंगे। शुरू शुरू में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या आ जाएगा, पूजा आज खाना नहीं बनाएगी, आज और कुछ करते हैं पूजा का। पूजा अपने कमरे की सफाई कर रही है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अफर्मेटिव मतलब कि काम का होना पाया जा रहा है, इसलिए उसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो थोड़ा इंग्लिश से दूरी बना के रखते हैं ना, कि कभी मैं सिंपल बोल देता हूं, कभी अफर्मेटिव बोल देता हूं, कभी असर्टिव बोल देता हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस मैंने सबसे बेसिक चीज आपको बताई, सिंपल। सिंपल का मतलब ना तो इसमें कोई निगेशन आ रहा है ना इंटेरोगेशन आ रहा है, तो सिंपल हुआ, ठीक है। तो सिंपल बनाने का रूल क्या है, रूल देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, ये अभी जो मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं कि ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे है, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो लास्ट में मैं एक ग्राफ आपको बना के दे दूंगा। एक आंखों से बस स्क्रीनशॉट लेना है आपको। आपको हर टेंस बिल्कुल मुंह पे रटा हुआ होगा, लेकिन अभी ये मेहनत कर लो, क्योंकि जब एक टेंस में मैं आपको टाइम इतना ज्यादा नहीं दूंगा तो आप लोग केवल वो स्क्रीनशॉट रटते रह जाएंगे, आपको याद होगा ही नहीं। लेकिन अगर ये रूल पढ़ के वो स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपका रियली वो स्क्रीनशॉट की तरह काम करेगा। कि जैसे मोबाइल में जब भी हमको जरूरत होती है, स्क्रीनशॉट जो हमने लिया होता है उसको खोल के देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट का काम तुम्हारी आंखें करेंगी, ठीक है। तो देखिए, कुछ बच्चे हंस रहे होंगे। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है, इजेमार आती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऐसे लिख दिया मैंने, या नीचे कुछ लोग लिख देते हैं। उस वर्ब में आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इसका सिंपल सा रूल होता है। देखा जाए तो सबसे इजी रूल होता है इसमें, ना हमको अलग से इसमें डू या डस घुसेड़ना है, ना इसमें डिड घुसेड़ना है, ना हैड है, हैव कुछ नहीं। बस सीधे एक सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी हमारी। हेल्पिंग वर्ब भी बड़ी सीधी सादी होती है, इज, एम, आर। अब आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि सब लोग पढ़ के आए हो कि इज हमारा सिंगुलर के साथ लगेगा, ए हमारा आई के साथ लगेगा, बाकी जो भी प्लूरल आएंगे उनके साथ आर लगेगा। ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि थोड़ा आप लोग एडवांस लेवल पे चल रहे हैं अभी, 10th 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। अच्छा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों को एक बार और मैं बताना चाहूंगा कि जो टेंस हैं, अगर आपको टेंस नहीं आ रहे हैं तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस प्लस नरेशन भूल जाइए कि आपको आएंगे। क्योंकि जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है और नरेशन है, पूरा इसके ऊपर डिपेंड है। आपको भले ये छोटी चीज लग रही हो कि यार टेंस तो हम बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसकी एक छोटी सी भी गलती आपके मार्क्स डाउन कर सकता है। क्योंकि देखो, जो एक्टिव पैसिव चेंज करेंगे वो क्या हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यूअस में चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअस वाले को परफेक्ट में चेंज कर रहा है, परफेक्ट वाले को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहा है। बस कुछ चीजें बीच में इंसर्ट हो रही हैं, ठीक है। इज एम आर के साथ आपका बीइंग लग रहा है कंटिन्यूअस के साथ। ऐसे ही कुछ फ्यूचर में नहीं बन रहे हैं। जब नरेशन की बात आएगी
तो जो रिपोर्टेड स्पीच का आप काल चेंज करेंगे वो सब यही तो है। तो ये तो हमारी जड़ है, ये रूट है। जैसे रूट वर्ड्स पढ़ा रहा था ना, तो ये हमारी रूट है। आप लोग अगर इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसलिए जो भी मैं बता रहा हूं आपको, उस चीज को पढ़ते हुए चलें। आपको भले ही आता है बेशक, कोई बात नहीं, आप इसको रिवाइज कीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, पूजा। ऐसे करके ऐसे कर देते हैं स्मार्ट बोर्ड वाले, तो ये डिलीट हो जाता है ना, उससे नहीं हो रहा है। स्मार्ट बोर्ड खराब हो गया मेरा, कोई बात नहीं, हाथ से कर देंगे। पूजा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, अब इसके पूजा के हिसाब से क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। पूजा इज वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, सफाई कर रही है, ठीक है। पूजा इज क्लीन, अब उसमें क्या लगना है, आईएनजी लगना है, क्लीनिंग। तो इतना हो गया हमारा फॉर्मूला, पूजा इज क्लीनिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे की, और किसके कमरे की, अपने, इसे पोजीशन दिखाया गया है, अपने कमरे की। तो पूजा इज क्लीनिंग हर रूम। कुछ लोग हिज ना लगा देना, ठीक है, पूजा लड़की है। तो ये हो गया हमारा सिंपल। अब नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव बहुत सीधा सिंपल है। ये क्या करेगा, ये जो नॉट आएगा, देखिए जैसे पूजा अपने कमरे की सफाई नहीं कर रही है, तो क्या बन जाएगा, पूजा इज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट आ जाएगा निगेटिव में। तो अब इसका रूल आप लोग लिख लेना, हर बात नहीं बताऊंगा, कि यहां पर और इसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। तो पूजा इज नॉट क्लीनिंग हर रूम। सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो भी कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, ये सब इजी रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि जो हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चे, उनके बोर्ड एग्जाम भी लगे हुए हैं। तो बच्चों की डिमांड होती है कि हमें जल्दी से जल्दी एक सुपरफिशियल रीडिंग मिल जाए। अच्छा, कुछ मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं बीच में। जैसे सिंटैक्स क्या होता है, टेंथ में दिया होता है, ठीक है। कुछ लोग उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। तो जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, उनको कंफ्यूजन रहती है कि यार हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या लेना देना, हमें तो सिंटेक्स दिया हुआ है। तो भाई वो एक ही चीज है। सिंटेक्स के अंदर भी आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडवर्ब आ रहे हैं, वर्ब आ रहे हैं, नाउन आ रही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ रहे हैं, ठीक है। वही चीज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाई है। तो इसमें कंफ्यूज ना हुआ करो आप लोग कि ये तो मेरे काम का नहीं है, ये आपके ही काम का है। हाँ, हालांकि मैंने गलती की, उसमें बता देना चाहिए था मुझे, जब लेक्चर में तैयार कर रहा था, कि इसी को सिंटेक्स बोलते हैं, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाइए हमारा इंटेरोगेटिव। स्टेप 1, इसको मैंने पार्ट में थोड़ा डिवाइड कर दिया। डिवाइड इसलिए कर दिया गया है क्योंकि बीच में कहीं क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कहीं शुरू में आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल देखिए, क्या पूजा
अपने कमरे की सफाई कर रही है। तो अब जब क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो इसे पूछा जा रहा है क्या पूजा अपने कमरे की सफाई कर रही है। तो जब किसी चीज में क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाता है, ये वाला, तो जो सबसे पहले अकड़ के आया उसको हम गायब कर देते हैं। इसकी हम अंग्रेजी के नहीं लिखते हैं। अकड़ में आया कि मैं सबसे आगे रहूंगा सेंटेंस के, तो जो ट्रांसलेटर है बनाने वाला, जो रूल आया, कहता है इसको तो हम सबसे पहले गायब ही कर देंगे। या तो मैं कर रहा है ना कि मैं सबसे आगे आऊंगा, आगे आऊंगा, तो इसको सबसे मतलब हटा ही दिया गया, और जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे पहले ले आए। समझ रहे? तो इसकी अकड़ कम करने के लिए जो सबसे पीछे था उसको सबसे आगे ले आए। तो अब पूजा के हिसाब से यहां पर क्या लग जाएगा, इज। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड है पहले, उसकी अकड़ खत्म करके उसको गायब कर दिया जाता है। ठीक है? तो इज पूजा, इज पूजा क्लीनिंग हर रूम। इज पूजा, क्या पूजा सफाई कर रही है किसके, अपने कमरे की। ठीक है? तो देखो क्या क्या की अंग्रेजी कहीं नहीं आई, गायब कर दिया गया क्योंकि ज्यादा अकड़ में था। कोई बात नहीं। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्टेप 1। अभी 1 में ही हम चल रहे हैं। ठीक है? इसमें क्या होगा, बस बीच में कहीं नहीं घुस जाएगा। क्या पूजा अपने कमरे की सफाई नहीं कर रही है। ठीक है? तो इसका रूल क्या बन जाएगा, इसका रूल तो मैंने बताया ही। इसका रूल देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ईटीसी में क्या जुड़ जाएगा, जैसे कोई टाइम दे देते हैं, आज या कल। इसी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे की भी बात कर रहा हूं कि कल परसों ऐसे करके दे देते हैं। ठीक है? तो ईटीसी में आ जाता है। कुछ जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आ सकते हैं जो इस फॉर्मूले के बाद भी हम लगा सकते हैं, उसके लिए लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की मैंने, इज, सब्जेक्ट क्या हो गया पूजा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, आईएनजी लगा दिया, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी सफाई कर रही है, कमरे की। ऑब्जेक्ट हमारा वही तो होता है जिसपे काम किया जाता है, तो अपने कमरे की। अब जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा हमारा, तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसके बाद इस पूजा नॉट, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हम नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हम नॉट को अप्लाई कर देंगे। वो रूल आप लोग यहां पे लिख लेना। ठीक है? कुछ लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को पढ़ के छोड़ देंगे। अरे भैया, अंग्रेजी ऐसी चीज है ना, जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे ये आपके समझ में नहीं आने वाली है। टेंस रट के नहीं किए जाते हैं। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया और जाके सो गए। अरे आज सो गए हो, कल सो गए हो, परसों तो जगो। जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो पढ़ा है सब भूल जाओगे। कोई ये याद करने वाला फॉर्मूला तो है नहीं कि बस हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया अब हमको सब आ जाएगा। आप लोग मैथ में भी फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन उसका कितना प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज को इतनी तवज्जो देते हैं, तो उसके पीछे मैथ के पीछे लगे रहोगे आप लोग, मैथ और रीजनिंग के घोल के पी जाओगे। लेकिन भैया ये देखो, अगर 100 मार्क्स का मैथ पूछा जा रहा है तो 100 मार्क्स का ये भी पूछा जा रहा है, बराबर का वेटेज रख रहा है। हाँ, अगर वो टफ है तो आप उसमें 200% दो। लेकिन अगर ये इजी में समझ में आ रहा है, एक बार में पढ़ के आ रहा है और सर्टेन इसका सिलेबस है, तो कम से कम 70-80% तो दो इसको। तब तो ये खुश होगा सब्जेक्ट कि हाँ यार आप मुझे टाइम दे रहे हैं, यानी कि मैं भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको करके दिखाऊंगा। तो टाइम देना होता है, प्रैक्टिस जरूर करिए। जो बैक एक्सरसाइज दी होती है,
चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, चाहे कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। कम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे क्या करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन अंग्रेजी की बुक तक नहीं मंगाते। मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अंग्रेजी की बुक तक नहीं मंगाते, आधी पढ़ाई कर डालते हैं। अरे इतनी बुक्स आती हैं, आप मंगाओ, चाहे लूसेंट की मंगा लो, चाहे मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आती है, चाहे एसपी सिंह की आती है, चाहे रेनिन मार्टिन की देख लो। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे मेरे लिए तो कुछ बताया नहीं, इसलिए बताया रेनिन मार्टिन। ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, ये इंग्लिश हिंदी है, ये भी इंग्लिश हिंदी है। एसपी सिंह की इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन कई वर्जन में अब इंग्लिश टू हिंदी आने लगा है। तो इसमें क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं, इससे रिलेटेड भर भर के एक्सरसाइज दी हुई है, आप उस पर करने बैठो, इंग्लिश से भागना नहीं है। कुछ बच्चे इतना डरने लगते हैं इंग्लिश से, जबकि मैं बताऊं, आप पढ़ने बैठोगे ना, इंटरेस्ट के साथ इन चीजों को पढ़ोगे, आपको इजी लगने लगेगा, हलवा लगने लगेगा इंग्लिश। थोड़ा टच में रहा करो इस चीज के। इंग्लिश का पेपर पकड़ने में हिंदी मीडियम के बच्चे शर्माने लगते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे आज जो सोच रहा है सोचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल थप्पड़ खा के सीएम बने, ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं है कि सामने वाला क्या सोचेगा कि यार इंग्लिश का पेपर पढ़ रहा है, वो चिढ़ाना दे मुझे। अरे एक बार चिढ़ाएगा, दो बार चिढ़ाएगा, जब आपकी आदत पड़ जाएगी और जब आप में चेंजमेंट देखेगा वो, तब खुद आप समझ जाएंगे कि यार मैं अपने मतलब जो सोचा था वो करता रहा, और अगर इसकी बात मैं सुनता तो आज मैं जाने कहाँ होता, वो ना कर पाता जो आज मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा अगल बगल वाले क्या सोच रहे हैं ज्यादा सोचना नहीं है, अपनी पढ़ाई करो यार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। इंटीग्रेटेड सेंटेंस स्टेप 2, इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। ठीक है, आप जब शुरू में आया था तो उसकी अकड़ खत्म कर दी गई, तो जो बाद वाले हैं कहते हैं भैया वहां पर अगर शुरू में लगेंगे तो हम तो फेंक दिए जाएंगे, और सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले ले आते हैं। ऐसा करते हैं, बीच में कहीं बने रहते हैं, चुपचाप दबे बैठे रहेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, पूजा अपने कमरे की सफाई क्यों कर रही है। ठीक है, अब इसका जो ट्रांसलेटर आया, कोई स्टूडेंट गया, उसने देखा कि यार जो क्वेश्चन वर्ड आया था उसकी अकड़ तो खत्म हो गई, यहां से तो गायब हो गया, जैसे उसको मैंने इस सेंटेंस से ही गायब कर दिया तो वो यहां तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, अब बीच में आके चुपचाप बैठा है, यानी कि इसकी अकड़ खत्म हो गई। चलो अब ये औकात में अपनी आ गया है, इसको ऐसा करते हैं, इस बार सबसे आगे लाइन में बैठा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ट्रांसलेटर आया उसने इसको सबसे आगे बुला लिया, कहा कि भाई तुम सबसे आगे आओ, आ गए भाई। ठीक है, अच्छा ये तो पहले से ही अच्छा बंदा है, तो इसको क्या बोला गया, तुम जहां थे वहीं बने रहो, बस तुमसे एक लोगों को आगे किया है। ठीक, तो भाई इज, अब पूजा को तो आगे पीछे कर नहीं सकता क्योंकि यही इसी के द्वारा तो सारा क्रियाकलाप हो रहा है, सारा काम किया जा रहा है, तो ये एज इट इज बने रहते हैं। वाई इज पूजा क्लीनिंग हर रूम। वाई इज पूजा क्लीनिंग, पूजा सफाई क्यों कर रही है, किसकी, अपने कमरे की। ठीक है, तो इसका देखो रूल क्या बन जाएगा, रूल लिख लेना आप लोग। सबसे पहले जो भी WH से या हाउ या क्वेश्चन वर्ड लिख दो आप सीधे, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया,
या और भी कुछ ऐसा जो मुझसे छूट रहा है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उनको सबसे पहले ले आएंगे, क्योंकि सबसे बीच में आके दुपक्के बैठ गए थे। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, कुछ लोग हाँ बोल दिए होंगे कि हाँ थर्ड फॉर्म। अरे भाई फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक, जब कोई ज्यादा सही बोलने लगता है ना और फिर वो गलत ही बीच में बोल देगा तो सामने वाला हम ही भरता जाता है। अच्छा, जब निगेटिव की बात आएगी इसी में तो इसी को समझ लीजिए, पूजा अपने कमरे की सफाई क्यों नहीं कर रही है। ठीक, तो भाई इस पूजा नॉट लग जाएगा यहां पे, जो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें नॉट लग जाएगा, खत्म काम। ये इजी था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ही इजी था। इस एक दो एग्जांपल मैं और करवा देता हूं। जैसे ये तो आपके रूल वाइज हो गए, जो लास्ट में बताया था ना कि इसमें खड़े हैं, पड़े हैं, हुए हैं, हुई है। जैसे रमेश अपने बेड पर बैठा है। ठीक है, अब बैठा है आ गया। अब आप सोचेंगे कि यार कौन सी बला इसमें रहा रही रहे, तो आए नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले जो तीन चीजें आपको बताई थी, केवल तीन ही याद करना है, उसी से इसको कोरिलेट कर देना। तो रमेश इज सिटिंग। अच्छा, अब ये बताओ इसमें इन आएगा कि ऑन आएगा, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना जरूर आप लोग। अगर थोड़ी से भी रिस्पेक्ट की है मेरी और आपने अगर यहां तक देखा है तो मैं सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल हूं कि आप लोग यहां पर हमारे साथ बने रहे। अगर आप लोगों ने यहां तक हमारा साथ दिया है तो ये कमेंट में जरूर बताना यहां पर इन आएगा कि ऑन आएगा। ठीक है, तो रमेश इज सिटिंग ऑन या इन हिज बेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेंगे। या मैं अगले सोमवार को कानपुर जाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें फिक्स्ड शेड्यूल्ड है, मैं अगले सोमवार को, यहां पर ये फिक्स कर रहा है, आपका जो शेड्यूल आपने तय किया है उसको ये फिक्स कर रहा है। ये बात ध्यान देना आप लोग, इसको आप लोग फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। मैं अगले सोमवार को कानपुर जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट मंडे। जो बच्चे पहली बार ये सेंटेंस पढ़ रहे होंगे वो काफी आज डायलेमा में रहेंगे कि यार ऐसा कब से होने लगा, ऐसा कैसे होता है। ऐसा होता भी है कि हमको कोई एक नया आदमी आके ऐसे बताने लगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको देखना कि ये सेंटेंस मेरा सही है कि नहीं। हाँ, जो फीडबैक देना है, जो अगर आप लोग अभी तक बने हुए मेरे साथ में, तो ये जरूर बताना यहाँ पर मुझे कि इन आएगा कि ऑन आएगा। तो आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। ये तीसरा लेक्चर था टेंसेस में, और नेक्स्ट में आपका प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा। आप लोग ऐसे ही सरसरी निगाह से थोड़ा बहुत पढ़ के देखना प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। इसके बाद मैं बेसिक से लेके इंटरमीडिएट प्लस एडवांस लेवल का प्रेजेंट परफेक्ट आपको बताऊंगा। परफेक्ट जहां पर आ जाएगा वहां दो कालों का संयोजन होता है, कंजंक्शन होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं जिसको।
कि पास्ट से काम स्टार्ट होगा आपका और चलते चलते प्रेजेंट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका टेंस होता है परफेक्ट। तो जो आपने बेसिक पढ़ा है वो पढ़ के आना। ठीक है, थोड़ा बहुत तैयारी के साथ बैठा करो और पेन और कॉपी जरूर ले लिया करो। जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो बोर्ड के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि इस मैंने जैसा बताया कि इसके ये बेस है आपका, इसी पर आपका वॉइसेस प्लस नरेशन टिका हुआ है। अगर ये आपका कमजोर है तो वो आपका 100% कमजोर रहेगा, और एक सेगमेंट कमजोर होने से आपके 3 सेगमेंट डाउन हो रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा इसी को मजबूत कर ले, तो वो ऑटोमेटिक हमको आने लगेगा। ठीक है, चलिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। सर्दियां चल रही हैं, बोर्ड एग्जाम भी आने वाले, पढ़ाई भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।